Hello children, today we will see the third part of the chapter Children at Work. So let's start it. It's too early. It's too early means it's morning time. अभी तो सुबह ही है. The girl said to Velu. उसने कहा Velu से they have only eaten tiffin. They means the people who are inside the marriage hall. जो marriage hall के अंदर है. So they have only eaten tiffin. Tiffin means snacks or you can say they have taken only breakfast. अभी तो उन्होंने केवल नाश्ता ही किया है. If you are still hungry, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है, you will have to wait for them to finish lunch. तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि कब तक, उनके लंच फिनिश करने तक, ताकि जब वो अपना लंच फिनिश कर लें, दोपहर का खाना फिनिश कर लें, उसके बाद जो बचेगा वो तुम खा सको. यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट. इफ़ यू वॉन्ट टू वेट हियर यू कैन, तुम कर सकते हो. आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, बट आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, दैट्स वाई आई कैन नॉट वेट हियर, सो आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, a couple of plastic bottles from the heap. Heap means ढेर, कचड़े का ढेर. heap of garbage, वहाँ से वो bottles pick up करती है, उठाती है, and threw it into her sack, और अपने बोरे में डाल देती है, फेंक देती है. Then she walked off, और फिर वहाँ से चली गई. Velu panicked. Panic means थोड़ा परेशान होता है. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. अगर वो उसे छोड़ के चली गई, then Velu had no idea about the place, about the area and what to do. और उसे क्या करना है, उसको कोई आइडिया नहीं था. It was better to stick to her. That's why he decided that it would be better for him टू स्टिक टू हर. उसके साथ ही वो रहे, उसके साथ ही चले, वही उसके लिए सही था. शी सीम टू नो हर वे अराउंड. उसको देखकर ऐसा लग रहा था वेलू को कि शायद उसे अपने आसपास के सारे रास्तों के बारे में पता था. ही रैन आफ्टर हर अगेन. वो फिर से उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है. ही कॉल्ड. ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम. ही कॉल्ड मीन्स वेलू कॉल्ड द गर्ल. उस गर्ल को बुलाता है, वो अभी तक उसका नाम भी नहीं जानता था. व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा. ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर. उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी भाग रहा था. देन ही आस्क्ड, तो उसने पूछा. शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड. द गर्ल स्टॉप्ड, वो रुकती है, एंड टर्न बैक, पीछे मुड़ती है. ओहो, सो You have been following me around without even knowing my name, जया. उसने कहा अच्छा तुम मेरा पीछा कर रहे थे. Following me, पीछा करना, मेरा पीछा करना, बिना मेरा नेम जाने. My name is जया. I am not following you, वेलू said. वेलू ने कहा मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा. What then? Then what are you doing? What are you doing? Who got you food? किसने तुम्हें खाना दिया. कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ. वेलू आस्क्ड. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो. कम इफ़ यू वॉन्ट. द गर्ल और जया सेड इफ़ यू वॉन्ट टू कम विथ मी यू कैन, तुम आ सकते हो. दिस बैग इज़ फुल. मीन्स बैग मीन्स सैक. उसका जो सैक था, बोरा था, वो फुल हो चुका था. आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन. अब मुझे घर जाना पड़ेगा एक दूसरा सैक लाने के लिए. जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक वो रोड के किनारे वॉक करते रहते हैं. अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर. कब तक, जब तक वो कहाँ नहीं पहुँच जाते. केम टू अ ब्रिज, एक ब्रिज के पास, पुल के पास. अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जो किसके ऊपर बना हुआ था. डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर मीन्स एक गंदे पानी के नाले के ऊपर बना था, जिसका फ्लो बहुत ही धीमा था, धीरे धीरे बह रहा था. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ. वो बताती है, जया बताती है. शी टेल्स अबाउट द प्लेस. प्लेस के बारे में बताती है कि वी आर इन ट्रिप्लिकेन, हम ट्रिप्लिकेन में हैं.
सी दैट्स बकिंघम कैनाल, ये बकिंघम कैनाल है, नहर है, सेड जया। वेलू स्टेयर्ड, वेलू लुक्ड एट द कैनाल, वो कैनाल की तरफ देखता है, नहर की तरफ देखता है। दिस वॉज अ कैनाल, ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये नहर है, इतना गंदा पानी नहर का। नियर सम puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. Puddles of water, pools of water. पानी के छोटे छोटे गड्ढे के पास उसने देखा देयर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स, बहुत ही अजीब तरह की हट्स थी, उनकी एक रो थी वहाँ पर। You can say that Velu had never seen such kind of huts in his life. अजीब इस तरह की हट्स उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। They were built out of all sorts of things. हर तरह की चीज़ों से बनी थी। Metal sheets, tires, bricks, wood and plastic. They stood crookedly. Crookedly means not straight. Straight नहीं थी, bent थी, झुकी हुई थी। And looked as if they would fall any moment. और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय गिर जाएंगी। Is this where you live? This is the place where you live? वेलू asked जया, जया से पूछता है। These houses are strange. वास्तव में these houses are looking so strange. बड़े अजीब से लग रहे हैं। वेलू said वेलू। In our village, the houses are made of mud and palm leaves. हमारे विलेज में तो हाउसेस मड, मिट्टी और पाम लीव्स के बने होते हैं। जया went around to one of the huts and dumped her sack outside. वो एक हट के पास जाती है और dumped means threw, फेंकना, her sack अपने बोरे को उस हट के बाहर फेंक देती है। Then she picked up an empty one. एक खाली सैक वो वहाँ से पिकअप कर लेती है, उठा लेती है। लेट्स गो, चलो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शोव। वो वेलू की तरफ टर्न होती है, मुड़ती है, एंड शी गेव हिम अ शोव। शोव मीन्स पुश, एक पुश देती है, उसको धक्का देती है। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, मेरी हेल्प तो करो। वियर दीस, हियर वियर दीस एंड कम विथ मी। Wear these means shoes. Wear these shoes. Velu was bare feet. He was without chappals. And come with me. और मेरे साथ आओ, वो जया उससे बोलती है। She threw him a pair of old shoes without laces. वो उसकी तरफ एक बहुत ही पुराने शूज़ फेंकती है जो बिना लेसेस के थे। And pushed a sack and a stick into his hands. और एक सैक और एक स्टिक, एक छड़ी उसके हाथ में देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, ही वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये क्या, ये मुझे ये सारी चीज़ें क्यों दे रही है। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वो उससे क्या करवाने वाली है इन सारी चीज़ों को देकर। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म। उसने केवल एक ही काम किया था, कहाँ, अपने लैंड ऑनर जमींदार के फार्म, खेत में। वीडिंग एंड टेकिंग काउस। वीडिंग मीन्स वर्किंग इन अ फील्ड, रिमूविंग ग्रास और डिगिंग एक्सेट्रा। या तो ग्रास कटिंग का वर्क उसने किया था, या गड्ढे खोदने का काम किया था, या इसी तरह के काम उसने किए थे। एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, ग्रेजिंग काउस, जो गाय थी उन्हें चराने ले जाता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। उसने, वेलू ने जया से पूछा, क्या यहाँ पे खेत है सिटी में। शी लॉफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वो हंसी, जया लॉफ्ड एंड थम्प्ड मीन्स ठोकना, हर स्टिक, अपनी स्टिक को ग्राउंड पर, फर्श पर ठोकती है। फार्म्स मीन्स शी वॉज सरप्राइज्ड, वो थोड़ा सरप्राइज्ड होती है, अमेज्ड होती है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये। देयर आर नो फार्मर्स हेयर, यहाँ कोई किसान नहीं है। वी आर रैक पिकर्स, हम रैक पिकर्स हैं, मीन्स हम गार्बेज पिक करते हैं, कूड़ा उठाते हैं। रैक पिकर्स, ये क्या होता है। सी माई सैक,
full of things I collected. मेरा सैक तुमने नहीं देखा, बोरा नहीं देखा, वो किस चीज़ से भरा है? चीज़ों से भरा हुआ है. That I collected, जो मैंने कलेक्ट किया है. Collected from where? asked वेलू. वेलू ने पूछा कहाँ से कलेक्ट किया है? From rubbish bins. Where else? वो थोड़ा इरिटेट होती है. She became irritated कि कहाँ से? डस्टबिन से. और कहाँ से? You collect rubbish? Do you collect rubbish? asked वेलू. वेलू ने पूछा. वेलू had never heard of such a thing. उसने कभी नहीं सुना था कि कोई रबिश कलेक्ट करता है, गार्बेज कलेक्ट करता है. ए ब्लॉकहेड. ब्लॉकहेड मीन्स स्टूपिड, सिली. इट्स नॉट एनी रबिश. ये कुछ भी नहीं है, कोई भी कचरा हम पिकअप नहीं करते. ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स. इस तरह की चीज़ें हम पिकअप करते हैं. वी सेल इट टू जैम बाज़ार जग्गू. हम इसको जैम बाज़ार जग्गू वहाँ सेल करते हैं. वेलू वॉज पजल्ड. वो थोड़ा पजल्ड हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, परेशान हो जाता है, कन्फ्यूज्ड हो जाता है. ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश. उसने तो सुना था कि लोग गार्बेज फेंकते हैं. बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश. लेकिन कोई रबिश, गार्बेज खरीदना क्यों चाहेगा? हु इज़ जैम बाज़ार जग्गू? वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस. वो ये सारी चीज़ें क्यों खरीद रहा है, क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? जया सेड टू वेलू. वॉट डू यू थिंक? ही बाइज ऑल दीज थिंग्स फॉर एग्जिबिशन. शो मीन्स एग्जिबिशन, प्रदर्शनी के लिए खरीदता है. ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री. वो ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में सेल करता है, बेचता है. फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. आई डोंट हैव दिस मच टाइम टू वेस्ट. मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वेस्ट करूं. एज यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू वेस्ट. जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा समय है वेस्ट करने के लिए. वेलू डिड नॉट मूव. वो नहीं मूव करता है. ही हैडेंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स. वो अपना विलेज छोड़ करके जो सिटी में भाग कर आया था, वो इसलिए नहीं आया था कि वो यहाँ पर आकर के डस्टबिन से गार्बेज पिक करे, कलेक्ट करे. जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक. पोक्ड मीन्स पिंच करना. उसको पिंच करती है अपनी स्टिक से. लुक हियर, शी शाउटेड. इस तरफ देखो. इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, we don't get anything. If someone gets there, there means place. वो किसी place के बारे में बात करती है जहाँ पे गार्बेज होता है कि अगर हमसे पहले कोई पहुँच गया तो शायद हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा. Don't just stand there posing big hero. यहाँ पे इस तरह खड़े मत रहो. Don't stand like that. पोजिंग लाइक अ बिग हीरो. एक हीरो की तरह पोज देते हुए इस तरह से खड़े मत रहो. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. हु फिल्ड योर स्टमक टुडे. आज तुम्हारा पेट किसने भरा, किसने तुम्हें खाना दिया? मीन्स जया वॉज रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, सेम थिंग अगेन एंड अगेन. वो वेलू को याद दिलाना चाहती थी कि देखो मैंने तुम्हारी हेल्प करी है. वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड. स्क्रैच्ड खुजलाना, ना सर खुजलाता है. एंड साइड टुक अ डीप ब्रेथ. गहरी सांस लेता है. आई विल डू इट फॉर नाउ. अभी हाल फिलहाल के लिए मैं ये काम कर लूँगा. ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब. जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती. सो चिल्ड्रन, थैंक यू.